नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम सौरभ और आप देख रहे हैं द सामाजिक न्यूज़। इस वक्त मेरी मौजूदगी हावड़ा स्टेशन पे है और इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं श्री बब्बन रावत जी, जो कि सफाई कर्मचारी आयोग के एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार नमस्ते। सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे? मैं बबन रावत हूँ। महादलित परिसंघ एक सामाजिक संगठन है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि आपने कहा, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का निवर्तमान उपाध्यक्ष हूँ। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपको हावड़ा में, वेस्ट बंगाल में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के साथियों ने, महादलित परिसंघ के कार्यकर्ताओं ने, अन्य संगठन के साथियों ने जो अपने नेता बबन रावत का वेलकम किया, उसके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। सर, एक सवाल है। जिस तरह डेली बेसिस पे हमें न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से जानने को मिलता है सुई डेट की वजह से कि कोई डेली कोई ना कोई डेट होता है, या फिर SC ST कम्युनिटी के बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जैसे अभी एक बच्चे का स्टोरी आया था कि वो पानी पिया था तो उसको डेट किया। तो इस तरह के जो केसेस आते हैं, इसको किस तरह आप लोग डील करते हैं? देखिए, जो सीवर डेथ के मामले हैं, एक बात जान लीजिए, जो बहुत से विकसित देशों में आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई हैं, वहाँ मानव द्वारा सीवर की सफाई नहीं की जाती है, मशीन द्वारा की जाती है। भारत में भी वह टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत से शहरों में वह टेक्नोलॉजी काम भी कर रही है। बहुत से शहरों में आज भी सीवर डेथ मानव के द्वारा कराया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो एजेंसियाँ काम करवाती हैं, उनको सरकार और प्रशासन हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराती है। दुर्भाग्य से वो एजेंसियां उनको सुरक्षा उपकरण नहीं देती हैं और सीवर के अंदर जाने के बाद में जहरीली गैस का वो शिकार हो जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इन सब कार्यों को हम लोगों ने आयोग के माध्यम से देखने का काम किया था। और इस तरह से सीवर डेथ ना हो, इस पर हम लोग समय समय पर अधिकारियों की मीटिंग करके और सरकार को अपना रिपोर्ट दे करके अपना सुझाव देते रहे हैं। सर, जिस तरह अभी डेली बेसिस पे महिलाओं के साथ शोषण होते जाता है, और जब हम लोग देखते हैं कि जब SC ST कम्युनिटी की बात आती है कि मोस्टली लोग जो महिला है वो घर पे जाके काम करने के काम करती है, तो बहुत सारे ऐसे भी केसेस आते होंगे आपके पास में शायद, जिस तरह के मतलब कोई किसी के घर पे काम करने गया, लाइक काम वाली बाई, और उनके साथ में अत्याचार या फिर शोषण हो रहा है। तो इस तरह के जो केसेस है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये समाज का नियम है। अत्याचार किस पर होता है? कमज़ोर पर होता है, मजबूत पर अत्याचार नहीं होता है। घर में काम करने वाली जो बाई है, क्या होती है? आर्थिक रूप से लाचार और परेशान होती हैं। और समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। और बुरे लोग कोई हरकत करता है, तो वो कानून में, भारत के संविधान में सारी प्रावधानें दी गई हैं कि जो उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, क्या मिलती है, वो सब होता है। लेकिन जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं आएगी, जब तक हर इंसान में मानवता की भावना डेवलप नहीं होगी, हर इंसान में अपनी बहू बेटियों के तरह दूसरे के बहू बेटियों को देखने की नज़रिया डेवलप नहीं होगा, तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। सर, ऐसे इंसानों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के कार्य करते हैं? देखिए, ऐसे इंसान को तो स्वाभाविक है कि हम नहीं कहेंगे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। सर, लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था पूछने को आपसे, और आते वक्त मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया। जिस तरह आपने बताया महादलित परिषद, दलित तो ऑलरेडी एक शब्द है, महादलित क्या है वो थोड़ा सा बताएंगे हमारी ऑडियंस को? देखिए, आपने, हमारी माँ बहनें जो पहले के ज़माने में अनाज को पीसने के लिए पत्थर के चाकी का इस्तेमाल करती थी। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, देहात में आज भी वो चलती है। और उसमें गेहूँ डाला जाता है, चना डाला जाता है, अरहर डाला जाता है। इस तरह से उसमें पीस करके सत्तू बनाया जाता है, दाल बनाया जाता है। तो आप चने के दाना को तो ज़रूर देखे होंगे। तो जब उसको चाकी में डाल करके उसको पीसा जाता है, तो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वो संघर्ष करता है। और उस पत्थर के भारी चक्की को वो 2-4 बार नचा देता है। तो जो अत्याचार और उत्पीड़न के चक्की में पीस करके सत्तू बन गया, वो महादलित है। और जो अत्याचार की चक्की में अत्याचार सह करके खंडित हो गया, वो दलित है। क्या बात है! तो ऐसे लोग जो अत्याचार सहने के बाद भी और ज़्यादा पीड़ित होकर के और नीचे चले गया, वो महादलित है। और ऐसे लोग जो आप बता सकते हो उसी का? जो हाशिए का समाज है, जो नेग्लेक्टेड समाज है, जो
आरक्षण के लागू होने के बाद भी 75 साल के बाद भी जो समाज मुख्य धारा से नहीं जुड़ा है, जो 2 जून की रोटी के लिए सड़कों पर झाड़ू चलाता है, सर पर मैला ढोने का काम करता है, ऐसे समाज को हम यदि महादलित कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत के संविधान, भारत के जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, वो महात्मा गांधी हों या डॉक्टर अंबेडकर या देश के या दुनिया के जितने महापुरुष पैदा हुए हों, वो सब के सब समाज के अंतिम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात किए हैं। तो समाज के अंतिम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ दिया जाएगा, तभी देश डेवलप कर पाएगा, हमारा देश विकसित देश बन पाएगा। और समाज के अंतिम लोग कौन हैं? यही हैं जिन्हें हम महादलित कहते हैं। तो महादलितों का विकास, देश का विकास, महादलितों का सशक्तिकरण, राष्ट्र का सशक्तिकरण और महादलितों का विकास देश को मुख्य धारा से जोड़ने और दुनिया के बाकी जो विकसित राष्ट्र हैं, उनके समतुल्य देश को खड़ा करने में मदद करेगा। इसलिए समाज के अंतिम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम भी लगे हैं, सरकार भी लगी है। और इस बात के साथ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह हम डॉक्टर्स, इंजीनियर, विभिन्न प्रकार के जिस भी फील्ड पे लोग हैं उन्हें हम रिस्पेक्ट देते हैं, और कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मचारी है उन्हें हम रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो इस माइंडसेट से हमें निकलना पड़ेगा, और जितने भी सफाई कर्मचारी है उन्हें उसी तरह से रिस्पेक्ट देना चाहिए जिस तरह डॉक्टर या फिर आप इंजीनियर को देखते हैं। क्योंकि जब कोविड का टाइम था तो जिस तरह डॉक्टर हॉस्पिटल में खड़े थे तो उससे भी कोई खतरनाक काम कर रहा था जो आपका गंदगी को लेकर के वो डस्टबिन पे लेके जा रहा था। तो उसके लिए उन्हें जरूर सल्यूट करें। और सर, लास्ट क्वेश्चन, हमारे व्यूअर को आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपने लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ें, शिक्षित हों, संगठित हों और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें, एकजुट रहें और अधिक से अधिक शिक्षा पर फोकस करें। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के माता-पिता यदि उनको पढ़ाए नहीं होते हैं, बाबा साहब यदि ऊँची से ऊँची शिक्षा नहीं लिए होते हैं, तो वे अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव करके नहीं जाते हैं। सारे विद्वानों के रहने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर को खोजा गया, किस काम के लिए? भारत का संविधान बनाने के लिए। तो आपको लोग खोजने के लिए मजबूर हो जाएँ, अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए। जी बिल्कुल, कलम उठाए और आगे बढ़े। साथ जिस तरह नेल्सन मंडेला जी ने कहा था कि इफ़ यू हैव एजुकेशन दैट इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप एजुकेटेड हो जाओ, ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल हो जाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ना करना भूलें।